नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए नेशनल क्षेत्र की खबर जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत में भी अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए जी तोड़ कोशिश शुरू कर दी है। इसी कोशिश में इस वर्ष तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। भाजपा ने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। धर्मपुर से प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन को टिकट दिया गया है। वहीं खुशबू सुंदर को 1000 लाइट्स से टिकट मिला है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि बीजेपी एनडीए के सहयोगी के तौर पर हम राज्य के सभी क्षेत्रों में फैले 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन धारामपुरम से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने केरल में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। केरल में बीजेपी 115 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटें अपने 4 सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ी है। बीजेपी ने मेट्रोमैन ई श्रीधरन को भी टिकट दिया है। वे पलक्कड़ से चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए बीजेपी नेता अरुण सिंह ने कहा कि कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत ही भ्रष्टाचार है जिन्हें समाप्त करना है। उन्होंने बताया कि केरल बीजेपी चीफ के सुरेंद्र को 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि बीजेपी राज्य में 4 पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 63 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का भी नाम शामिल है। इसके अलावा लोकसभा सांसद निशित प्रामाणिक और स्वपन दास गुप्ता को भी टिकट दिया गया है। स्वपन दास गुप्ता राज्यसभा के सदस्य भी हैं। इसके साथ ही टीएमसी छोड़कर आए राजीव बनर्जी को भी टिकट दिया गया है। बिहार की राजनीति में लंबे समय से चल रहे कयासों पर रविवार को आखिरकार विराम लग गया। आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने आधिकारिक तौर पर आरएलएसपी के जेडीयू में विलय की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि जेडीयू और हमारी विचारधारा एक समान है और एक विचारधारा वाले लोगों का साथ रहना बहुत जरूरी है। अब हम साथ मिलकर के बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को है। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जी जान से लगी हुई है। खासकर पश्चिम बंगाल में तो भाजपा, टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां पूरे जोर शोर से चुनाव में लगी हुई है। अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कथित हमले में घायल होने के बाद पहली बार रविवार को व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो कर रही है। बता दें कि रविवार को गांधी मूर्ति से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्हील चेयर पर ही रोड शो की शुरुआत कर दी है।